नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जेबीटी वैकेंसी 2024 की। हरियाणा में जो जेबीटी वैकेंसी निकलती है उसका मतलब पीआरटी वैकेंसी है जो आपकी 1 से 5th क्लास के लिए होती है। आप 1 से 5th क्लास का टीचर बन सकते हो। अब बात करेंगे हम इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आपके एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और अदर स्टेट वैलिड है नहीं है, वो सीटेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हरियाणा जेबीटी वैकेंसी हम बात करेंगे पहले टोटल पोस्ट की। जो आपकी पोस्ट है वो आपकी 1456 है और ये कहाँ है, ओनली मेवात केडार के अंदर है। इसका मतलब क्या है, देखो हरियाणा में जो वैकेंसी होती है दो तरीके से होती है। तो हरियाणा में जो मेवात है उसको लगा रखा गया है और रेस्ट ऑफ हरियाणा को लगा रखा गया है। यहाँ पर वैकेंसी मेवात के अंदर अलग से निकलती है। इसका मतलब ये है, अगर आपका सिलेक्शन होता है इस जॉब में, मान लो मेवात के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका ट्रांसफर कहीं नहीं होगा, यानी कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी मेवात में और पूरी आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, आप यहीं ज्वाइन हो, यहीं से आप रिटायर हो जाओगे मेवात के अंदर से ही। रह आप कहीं भी सकते हो, आसपास के एरिया में कहीं भी रह लो, लेकिन आपको जॉब मेवात के अंदर ही करनी है। आपका ट्रांसफर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बस ये फर्क होता है रेस्ट ऑफ हरियाणा की जॉब में और मेवात के अंदर जो जॉब निकलती है उसमें। तो समझ में है ना, ओनली मेवात का डाल का मतलब ये है कि 1456 वैकेंसी है। अगर आपकी जॉब लगती है तो आप मेवात के अंदर ही आपको ड्यूटी करनी होगी। आप ये सोचते हो कि 2 साल के बाद आप ट्रांसफर होगा कहीं और चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको वहीं रह है तो आप आसपास के एरिया में भी रह सकते हो, पलवल रह लो, गुड़गांव रह लो, कहीं आसपास रह लो, मतलब लेकिन आपको जॉब यही करनी पड़ेगी मेवात के अंदर ही। ठीक है, फिर बात करते हैं फॉर्म आपके कब से स्टार्ट है। 12 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या है, 21 अगस्त है। तो देख रहा हूँ भाई 12, 9, 21, 9 ही दिन, 8, 9 दिन दिए उन्होंने बस। ठीक है, तो आप अपने फॉर्म अच्छे से भर लेना और एग्जाम डेट क्या उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। जितनी जल्दी उन्होंने फॉर्म दिया उतनी जल्दी आपका एग्जाम भी लेंगे। मुश्किल से मैंने 9 दिन दिए, वरना 1 महीने सब देते हैं फॉर्म भरने में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी 12th पास होनी चाहिए कितने, 50% मार्क्स के साथ मिनिमम। आपके कम से कम 50% मार्क्स हो। इसके साथ ही अलग से क्या आपका या तो डीएड हो या आपका डीएलएड हो या जेबीटी हो या स्पेशल एजुकेशन जेबीटी। ध्यान देना, जेबीटी हो वो फॉर्म को भर सकते हैं, साथ ही साथ तो स्पेशल एजुकेशन जेबीटी वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर जैसे यूपी में जेबीटी में होती है तो यूपी में क्या होती है बीटीसी, तो बीटीसी वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आपके पास एजुकेशन का जो है डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। एक तो आपके पास 12th हो 50% मार्क्स के साथ, इनमें से कोई भी आपके पास एक एजुकेशन डिप्लोमा हो आपका 50% मार्क्स होने चाहिए इससे कम के साथ, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। आगे बात करते हैं तो आपके पास और कौन सा टैट होना चाहिए, एस टैट। अगर आपके पास यूपी टैट है या सी टैट है आप वैलिड नहीं हो। हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ एस टैट चलता है, ये लोग सी टैट को भी वरीयता नहीं देते। हरियाणा में सी टैट वैलिड नहीं है, जैसे यूपी टैट के यूपी के अंदर है, बिहार के अंदर है, ऐसे रहने वाले सी टैट को वैलिड नहीं करते। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास हरियाणा का एस टैट होना चाहिए और वो भी पीआरटी वाला। ठीक है, ये क्वालिफाई होना चाहिए। आपके पास एलिजिबिलिटी हमने बता दी है। आगे बात करेंगे एज की। एज आपकी मैक्सिमम 42 ईयर्स दी गई है जनरल वालों के लिए। अगर आप रिजर्वेशन से हो तो आपको 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट वालों को नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा वालों को ही है कि अदर स्टेट वाले जनरल में ही काउंट होते हैं। तो बात करें अदर स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो, सिर्फ आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे 12th तो सबकी होती है भाई, जेबीटी नहीं होगी तो आपके पास बीटीसी होगी, अपने वहाँ को एजुकेशन डिप्लोमा होगा, लेकिन मेन तो है इसकी एलिजिबिलिटी है एस टैट कि आपके पास हरियाणा का एस टैट पीआरटी वाला होना चाहिए, तभी आप अदर स्टेट वाले एलिजिबल हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप फॉर्म भर सकते हो अदर स्टेट वाले भी। ठीक है, सभी एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर सी टैट वैलिड नहीं होता, हरियाणा का एस टैट ही चलता है। तो आगे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको जो पेपर होगा ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर शीट बेस्ड आपका पेपर होगा। और फिर बात करें रिटन एग्जाम होगा आपका कितना, 95 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। नंबर आपका 95 मार्क्स एग्जाम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका जो होगा वो 0.95 मार्क्स का होगा, यानी इच क्वेश्चन 0.95 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.95 मार्क्स मिलेंगे। बात करें निगेटिव मार्किंग की तो निगेटिव मार्किंग के अंदर नहीं है, इंटू बिल्कुल नहीं है, दोनों चीजें हटाई गई नहीं है, ना तो निगेटिव मार्किंग है ना ही इंटू है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस पेपर में ओएमआर शीट बेस्ड आपका पेपर होगा, इसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कितने ऑप्शन भाई, 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 4 तो आपके ऑप्शन सही होंगे, 5वां आपका होगा कि मतलब मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना है, वो उसके लिए होगा। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके क्वेश्चन का आंसर में से होगा, 5वां जो होगा वो उसलिए भरा जाता है कि आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, नॉट अटेम्प्ट में आता है वो।
अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो तब आपका निगेटिव मार्किंग लगेगी, आपको एक नंबर कट जाएगा। वैसे पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मान लो 100 क्वेश्चन थे, आपने 90 क्वेश्चन कर दिए, 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, कोई भी गोल आपने नहीं भरा, तो आपके वहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, करप्शन को रोकने के लिए कि इन्होंने 5 गोले दिए और 5वां गोल आपको हर हाल में फिल करना ही करना है। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, उसका मान लो ए ऑप्शन था, दूसरा क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन था, सी आपको नहीं आता है, आपने किया नहीं, छोड़ दिया, छोड़ना नहीं आपको। अगर आपको नहीं आता, आपको लास्ट ऑप्शन 5 ऑप्शन जरूर भरना है। वैसे तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं तो कहूँगा आपको सारे ऑप्शन भर के आने हैं। ऐसे मत कर देना कि भाई आपने ए भी कर दिया उसका और 5 ऑप्शन भी लगा दिया, ऐसे मत करना। लास्ट ऑप्शन एक ही ऑप्शन फिल करना है। आए समझ में? आगे बात करें फिर सिलेबस क्या है इसका, तो सिलेबस की हम बात करते हैं। सिलेबस में आपका सीडीपी है, कितना आपका 20 क्वेश्चन आपके सीडीपी के आएंगे। आगे बात करें हिंदी, तो हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर आगे आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और हरियाणा जी के 20 क्वेश्चन। फिर बात करें रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, मैथ के 20 क्वेश्चन और ईवीएस के भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ये कोई अलग सिलेबस नहीं है, सेम वही सिलेबस है जो अदर स्टेट वाले हैं, उनके लिए सिर्फ हरियाणा जी की अलग होगी। नहीं तो आप सीडीपी कह रहा हूँ, आप एचटेट दे लो, यूपीटेट दे लो, सीटेट दे लो, सबका सिलेबस ये सेम ही रहता है। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ईवीएस सब हरियाणा जी का आपको थोड़ी अलग पढ़नी पड़ेगी अदर स्टेट के फॉर्म भरना चाहते हो। और क्या बात करें हम, और आपको बता देते हैं कि ये जो है सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इन्होंने डिटेल सिलेबस भी जारी किए हैं। हम आपकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। उसमें क्या है, जैसे सीडीपी के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथ के कौन कौन से टॉपिक से, रीजनिंग कौन कौन से टॉपिक, यानी डिटेल सिलेबस भी दिया इन्होंने। ऐसे नहीं सिर्फ कि सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग लिख के छोड़ दे, नहीं, ये पता है कि किन किन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम एग्जाम डेट की। जैसे आपको पता है कि 12 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 30 अगस्त आपकी लास्ट डेट होगी, तो बहुत ही जल्द आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे, वरना 1 महीना आप सबको फॉर्म भरने के लिए मिलता है। तो इसी तरीके से हम एग्जाम डेट की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीना मान के चलो, 1 मंथ के अंदर ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना। इलेक्शन से पहले ये भर्ती कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे ताकि दिखा सके इलेक्शन में कि हमने इतनी भर्ती करवाई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भाई तैयारी करना चाहते हैं, बैन तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास सिर्फ 1 महीना है, ये सोच कर आप तैयारी करते रहिए अपनी अच्छी स्पीड के साथ। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, अपने कंसेप्ट के लिए करिए। आपके पास मुश्किल से 1 महीना ही है, ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम 1 महीने बाद, भले आपको आधा महीना 20 दिन और फालतू मिल जाए, लेकिन ये है कि इन्होंने पहले की जेबीटी मेवात के अंदर पहले वैकेंसी निकाली थी 30 मैथ की। जैसे उन्होंने फॉर्म फिल करवाया 1 महीने तक, उसके जस्ट 2-3 दिन बाद ही इन्होंने एग्जाम डेट दे दी थी, और उसमें सिर्फ उसी बच्चों के 1 महीने का था। 30 मैथ भी था, 30 इंग्लिश था, 30 हिंदी, मतलब 30 कुछ वैकेंसी थी अलग अलग फील्ड में, और भी मेवात के अंदर ही थी। तो आपको हम बता देते हैं कि आपके लगभग 1 महीना मान के चलिएगा, ये तुरंत एग्जाम डेट दे देंगे। ठीक है, कोई ये सोच रहा हो कितनी जल्दी पेपर नहीं लेंगे तो आप किसी भूल में हो भाई, ये सोच कर चलिए कि आपके 1 महीने में एग्जाम है। हम आपको इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, 1 रुपये भी आपको नहीं लगेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।